आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई तथा उनकी मृत्यु से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी और उनकी स्वर्ग की यात्रा के बारे में। साथ ही जानेंगे कि युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता कौन था। ये बात तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तथा हस्तिनापुर की राजगद्दी पर युधिष्ठिर राजा बनकर विराजमान हो गए थे। बहुत समय तक इन्होंने वहां पर राज किया। कालक्रम में भगवान कृष्ण ने अपने अलौकिक शरीर का त्याग कर दिया था। जब श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे तो जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को मृग समझकर विषयुक्त बाण चला दिया जो उनके पैर के तलुए में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। यह बात जब पांडवों को पता चली तो वह बहुत दुखी हुए और उनका मन विचलित रहने लगा और उन्होंने अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर हिमालय पर्वत पर जाने का निर्णय किया। यहीं से शुरू होती है इनकी स्वर्ग यात्रा और यहीं पर इनकी मृत्यु का रहस्य। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर पांडव और द्रौपदी मेरु पर्वत की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। मेरु पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित पवित्र पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत से होकर स्वर्ग का रास्ता निकलता है। कई ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। पांडव सन्यासी का वेश धारण कर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उनकी यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता भी उसके साथ चलता है। बहुत समय तक चलने के बाद सभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी यात्रा चालू रखते हैं और चलते चलते रास्ते में द्रौपदी गिर जाती है और वो अपने प्राण त्याग देती है। इस पर भीम युधिष्ठिर से इसका कारण पूछते हैं कि आखिर क्यों अपनी यात्रा पूर्ण करने से पूर्व ही द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं, द्रौपदी हम सबकी पत्नी होने के बावजूद भी केवल अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। इसी कारण स्वर्ग पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद सहदेव भी भूमि पर गिर जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। पुनः भीम युधिष्ठिर से वही प्रश्न पूछते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं, सहदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे अपने बुद्धि, तर्क और कौशल पर अहंकार था और इस यात्रा में वही अहंकार बाधक बना और वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और बीच मार्ग में ही गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगे चलते हुए नकुल के साथ भी यही हुआ। वो भी चलते चलते भूमि पर गिर पड़े और अपने प्राण त्याग दिए। इस पर भीम के द्वारा पुनः वही प्रश्न पूछने पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि नकुल संसार में बहुत ही सुंदर पुरुष था। कोई भी उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता था, अतः उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान था और इसी कारण वो अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर सका। आगे चलते हुए अर्जुन भी बीज यात्रा में ही भूमि पर गिर गए और अपने प्राणों को त्याग कर दिया और इसी पर युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन की धनुर्विद्या सभी जनों में श्रेष्ठ थी। इस वर का साथ होने के बाद भी इसने अपने अभिमान का त्याग नहीं किया, इसलिए अर्जुन अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और भूमि पर गिरकर अपने प्राणों को त्याग कर दिया। और इसी क्रम के अंत में भीम भी जमीन पर गिर जाते हैं। अपने गिरने का कारण भी युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर ने बोला, इस यात्रा को तुम अपने शारीरिक बल और शक्ति के द्वारा पूरा करना चाहते थे और तुम्हें अपने शारीरिक बल और शक्ति का अभिमान था, इसलिए तुम भी भूमि पर गिर गए और अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए। अपना जवाब जानने के बाद भीम ने भी अपने प्राण रास्ते में ही त्याग दिए। अब केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चलने वाला कुत्ता ही इस यात्रा में शेष बचे थे। वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने लगे। तभी स्वयं देवराज इंद्र विमान लेकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले चलने के लिए आमंत्रित किया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि उनका साथ देने वाला कुत्ता भी उनके साथ जाएगा। देवराज ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर बगैर कुत्ते के जाने को तैयार नहीं थे। इस पर उस कुत्ते ने अपना असली रूप दिखाया, जो स्वयं धर्मराज। तभी इंद्रदेव ने बोला, हे युधिष्ठिर,
आप अपने धर्म से बिल्कुल भी अलग नहीं हुए। आप इस परीक्षा में सफल हुए। अब चलिए आप स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण करें। और युधिष्ठिर उस विमान में बैठ गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले इंद्र से अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा, तो उन्हें बताया गया कि वो अपने नियत स्थान पर पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। तब इंद्रदेव युधिष्ठिर को उनके पास ले गए, जहां बहुत ही अंधकार था और वहां नरक जैसे वातावरण था। उनसे मिलने के बाद युधिष्ठिर से बोला गया कि वो वापस स्वर्ग चलें, वहीं उनका सही स्थान है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, बल्कि मेरे भाई जहाँ हैं मैं भी उनके साथ ही रहूंगा, और पुनः वापस जाने को मना कर दिया। इसके बाद वहाँ प्रकाश हो गया और सभी देवी देवता आए और उन्होंने बताया कि आपने अपनी जिंदगी में केवल एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा के युद्ध में मृत्यु हो गई, इसलिए आपको कुछ समय के लिए नरक भोगना पड़ा। अब वो अपने भाइयों के साथ स्वर्ग में आराम से वास कर सकते हैं। आज इस जानकारी से हम सीख सकते हैं कि हमारा बल, कौशल, सुंदरता आदि इत्यादि हमारी यात्रा में हमारे काम नहीं आते, तथा अपने धर्म, नैतिकता, सच्चाई जैसे अच्छे गुण ही हमें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं, और यही हमारे जीवन के बाद की यात्रा के लिए उपयोगी हैं, जैसा कि युधिष्ठिर के साथ हुआ।